हर काल में, तो इनके काल में भी कई चीज परिवर्तन हुआ। मुगल सराय का नाम बदला गया। यहाँ भी दिल्ली में भी बहुत नाम है, अकबर रोड, शाहजहां रोड, सारे रोड है। तो नाम तो बदले लेकिन काम भी तो विकास होना जायसवाल साहब चाहिए। मुद्दे पे आइए, मुगलों पर गर्व करना चाहिए या हमें उस दौर के अपने राजाओं के संदर्भ में शर्मिंदा होना चाहिए? इस देश की सभ्यता संस्कृति की रक्षा के लिए उन्हें जैसा एकजुट होकर लोहा लेना चाहिए था आक्रांताओं का, उन्होंने वो लोहा नहीं लिया। इस बात पर हमें लज्जित होना चाहिए या आपने हमारे यहाँ के राजाओं महाराजाओं की कमजोरी का फायदा उठाया और हम पर राज किया, 300 साल तक राज किया, इस बात पर हमें बड़ा गर्व है? क्या होना चाहिए? ये गर्व की बात नहीं है। हमारे राजा रजवाड़ों ने जिस तरह से अपने ही तो कुल मिलाकर जसवाल जी मुद्दे की बात कह रहे हैं, बात अधूरी रह गई, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि मुगलों पर गर्व का तो विषय नहीं है। हाँ, उस दौर के अपने राजा महाराजाओं के संदर्भ में जिन्होंने समर्पण किया या अपने दुश्मन को निपटाने के लिए इनका योगदान लेना चाहा, उसमें लज्जित जरूर होना चाहिए। मैं तो रहमान साहब थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूं। जब मुगल सल्तनत की बात होती है तो वो बातचीत दरअसल बाबर से शुरू होकर औरंगजेब पे खत्म हो जाती है और उसके बाद में सीधे आखिरी में बहादुर शाह जफर पर एक औपचारिक राजा के तौर पर वह दिखते हैं, उस जिक्र तक आती है। लेकिन उसके बीच का हिस्सा भी बहुत बड़ा है। 1707 में औरंगजेब का निधन हो गया था। 1707 से लेकर 1857 के बीच में बड़ा अंतराल था और वो भी इस देश में त्रासदी का दौर था। उस दौर में ही अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह जैसे लुटेरों ने इस देश पर हमला किया था। आपसे जानना ही चाहता हूं कि आप मुगलों के संदर्भ में इस बात पर लज्जित नहीं होना चाहिए कि जिस देश के संदर्भ में उनके बाप दादाओं ने इतनी मेहनत के साथ एक ताना बाना बुना था, ये अपनी कुल मिलाकर अय्याशी के चलते इस देश की हिफाजत करने में नाकाम रहे। दिल्ली को और इस देश को जिस तरीके से उनके दौर में लूटा खसोटा गया, इसके लिए मुगलों के संदर्भ में वाकई शर्मिंदगी होनी चाहिए। क्या कहते हैं इस पर? इसमें कोई नजरिया आपका? आपने म्यूट किया हुआ है अतिकुर रहमान साहब, उसे अनम्यूट कर देंगे जरा। चेक जी चेक चेक। जी रहमान साहब, आ रही आवाज? जी डॉक्टर साहब, इंग्लिश में 2 लाइनें हैं, मैं कहना पसंद करूंगा जी कि वी हैव लर्नड ओनली वन थिंग फ्रॉम हिस्ट्री, दैट वी हैव नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। जी अगर हम इस तरह से गड़े मुर्दे उखाड़ते रहेंगे कि भाई कौन से बादशाह के दौर में कितनी तबाही आई और कौन कितना जिम्मेदार था, और हम अगर अपने आप को इसमें फिर हिंदू मुस्लिम में सीमित कर देंगे तो और बेड़ा गर्क हो जाए जी। इसके संदर्भ में देखिए, जो बात जायसवाल जी ने कही थी कि हमारे हिंदू राजा महाराजा क्यों असफल रहे इन आक्रांताओं को रोकने के लिए, तो अल बैरूनी ने बड़ी अच्छी बात लिखी है इस संदर्भ में अपनी किताब में। जब वो इंडिया का दौरा करने आए, उन्होंने कुछ पेजेस लिखे। उन्होंने कहा कि जो अफगानिस्तान से रास्ता बनता है, जो और दूसरे टर्क इलाकों से हिंदुस्तान का रास्ता बनता है, 1800 सदी में और 17वीं सदी में इतना पथरीला रास्ता था डॉक्टर साहब कि आज के दौर में भी इम्पॉसिबल है कि कोई आक्रांता कोई अपनी फौज लेकर इतना बड़ा जोखिम उठाकर भारत में एंटर करे। आखिर क्या वजह थी कि ये आक्रांता आराम से आए, लूटा और लूटपाट करके चले गए? सबसे बड़ा अल बैरूनी अगर किसी तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो भारत के ना राजा महाराजाओं की तरफ बल्कि हमारे वर्ण सिस्टम की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमारा पूरा भारत का सिस्टम जो एकदम टॉप पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस और शूद्रा में बटा हुआ था, इसका फायदा उन्होंने उठाकर ये देखा कि हमारे से लड़ने वाली कितनी फौजें हैं, सिर्फ गिनती के क्षत्रिय, अरे इनको तो आराम से हम परास्त कर लेंगे। ये अल बैरूनी का कहना है हिस्टोरियन जी। ये बहुत बड़ा एलिमेंट है कि आक्रांता क्यों आए, इतनी दुर्व्यवहार, इतनी ऐसे पथरीली रास्ते के अंदर इतनी हिम्मत की और हमारा खजाना लूट कर लेगा। हमारा खजाना लूट कर लेगा। देखो रहमान साहब एक अलग दृष्टि दे रहे हैं, लेकिन मैं इस चर्चा को अब अंजाम पे पहुंचाना चाहता हूं। उसमें नंद कुमार साई जी के पास आना चाहता हूं। नंद कुमार जी, आपसे जानना चाहता हूं
मुगलों पर हमें गर्व होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये तो एक बहस का विषय है, पर अपने उस दौर के तमाम सनातन धर्मी या हिंदू राजाओं के संदर्भ में शर्मिंदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिन्होंने वाकई इस देश और इस देश के लोगों की चिंता ना करते हुए केवल अपने निजी हितों की चिंता की। उन्होंने ये चाहा कि अगर पड़ोसी राज्य पर हमला हो रहा है तो अच्छा है ये इसको निपटा दे तो फिर बाद में मेरे काम आ जाएगा। इस दृष्टिकोण के संदर्भ में, इस सोच के संदर्भ में भी क्या आप उतने निर्मम होंगे जितना आप बाबर के संदर्भ में होना चाहते हैं या औरंगजेब के संदर्भ में होना चाहते हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं हिमांशु जी। अगर एकजुट होती उस समय, जो छोटे छोटे रजवाड़े थे जी, वो सब एकजुट होकर अगर लड़ते तो शायद उसका रिजल्ट दूसरा होता जी। लेकिन वो भी नहीं हुआ उस समय जी। लेकिन उस संदर्भ में बहुत सारी बातें कुछ ऐसी थी जो बहुत अच्छी हम माना जा सकता है अशोक के समय का। और उसके पहले जो आपके बहुत सारे बिहार क्षेत्र में उस जमाने में नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। अध्ययन की दृष्टि से बहुत अच्छा उस क्षेत्र